मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद है कराची पुलिस ऑफिस, क्योंकि हमारे रियल पाकिस्तानी का ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। ना सिर्फ ये पुलिस डिपार्टमेंट से, बल्कि इन्होंने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान के नाम बड़ा ज़बरदस्त सा रिकॉर्ड हासिल किया है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट फाइटर हैं और बड़े ज़बरदस्त से प्लेयर हैं। और वो रिकॉर्ड जो था, इन्होंने वॉलनट स्मैश किया था विद इन 1 मिनट के अंदर 118। इमेजिन करें, 118 उन्होंने स्मैश किए थे, वो भी नान चाकू के साथ। ये जो रिकॉर्ड है, इन्होंने इंडियन प्लेयर थे उनके खिलाफ उन्होंने ये हासिल किया है। और इनके हवाले से बताती चलूँ, ही इज अ ब्लैक बेल्ट, बड़ा ज़बरदस्त सा खेलते भी हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए, मार्शल आर्ट्स के प्लेयर और फाइटर मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। भाई मुश्तबा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर आई थी, आई वाज वेरी लो, लेकिन आपसे मिलने के बाद बहुत एक्टिव हो गई हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपने रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम करवाया है, क्या कहेंगे आप? मुझे खुशी है इस बात पर, और ये कि मेरा एम था कि मैं अपने रिकॉर्ड को वापस लूँ। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि अभी आपने कहा कि जो आपका एक रिकॉर्ड था वॉलनट्स का, वो पहले आपने हासिल किया था, फिर वो इंडियन ने वो ले लिए थे जो आपका प्लेयर था। तो किस तरह से वो सिलसिला चला, थोड़ा सा ब्रीफ करें कि उसकी क्या पीछे हिस्ट्री है? असल में ये रिकॉर्ड पहले चाइना के पास था। मैं जब इसको ब्रेक करना चाहता था 49 वॉलनट्स के साथ 1 मिनट में, और रिकॉर्ड ऐसे है कि उसको वॉलनट्स को एयर में फ्लाई करना है और उसको फिर हिट करना है, और 1 मिनट का टाइम है। 49 पहले 49 थे। जी हाँ, 49 चाइना के पास था, और मैं पंजाब का एक फेस्टिवल है, वहाँ पर मैं इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहता था। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा रिकॉर्ड फेल हो गया था वहाँ कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर। और मैं जो है इस पर कोई डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने दोबारा कराची में आकर इसको रिकॉर्ड को अटैम्प्ट किया, और मैंने तब तक ये रिकॉर्ड यूएसए के पास जा चुका था 62 वॉलनट्स इन 1 मिनट के साथ। तो मैंने इस रिकॉर्ड को जब ब्रेक किया तो 97 के साथ किया, और मैं फ़र्स्ट टाइम उस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना था। और फिर 2 साल का अर्सा रिकॉर्ड मेरे पास रहा। फिर इंडिया के प्रभाकर रेड्डी हैं, उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। मल्टीपल रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। और फिर ये मेरा एम था कि मैं भारत से अपना रिकॉर्ड जो है वापस लूँ, और 2 to 3 मंथ्स में ही मैंने अपने रिकॉर्ड को जो है अच्छी प्रैक्टिस के साथ 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही? जी हाँ, मैंने इस रिकॉर्ड को वापस दोबारा अटैम्प्ट किया, और दोबारा इसको पाकिस्तान के नाम किया 118 वॉलनट्स के साथ। मैं अपने नाज़रीन को हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो रिकॉर्ड है 1 मिनट के अंदर ही किया जाता है। उसकी आप डिपेंड करता है कि इसकी जो नंबर्स हैं, इसको स्मैश करने वाले वो बढ़ा दिए जाएं। अब देखिए कंपटीशन कैसे टफ होता गया, पहले चाइना, फिर यूएस, फिर आप, फिर इंडियन, फिर आप। तो आपको नहीं लगता कि बहुत मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या वाकई स्मैश करना इतना आसान होता है या मुश्किल होता है, कैसे किया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं था। जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आसान नहीं होते, और लेकिन रिकॉर्ड जो होता है एक टफ कंडीशन में होता है, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कंपटीशन किसी भी रिकॉर्ड में बढ़ता है तो वो अपने टफ लेवल पर जा चुका होता है। अभी मैं इसमें जो है ना इस रिकॉर्ड को मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मैं इसे और ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो आपका क्या टारगेट? अभी 118 तो आप कर चुके हो, तो अभी क्या टारगेट क्या है कि आप मजीद कितने इसको स्मैश करना है, किसको करना है? मैं और भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसी रिकॉर्ड के बारे में जो मैंने वापस इसको होल्ड करता हूँ 6 साल से इस रिकॉर्ड को। अभी भी रिकॉर्ड मेरे पास है, पाकिस्तान के नाम है इसका रिकॉर्ड, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अरसा ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास रहे, इसलिए मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसको 40 या इससे अबव लेकर जाना चाहता हूँ 1 मिनट में मैन चक्कू के साथ। तो इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं किस तरह से करते हैं, ये जादू कैसे करते हैं? नहीं, आपको पता है जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा अपने प्रोफेशन में आप परफेक्ट होते हैं। तो जितना ज़्यादा वक्त देंगे अपनी ट्रेनिंग को, उतना ज़्यादा आप जो है अच्छा टारगेट बना सकते हैं। ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या होता है? ट्रेनिंग हम लोग अपनी ड्यूटी के बाद जो है, जो हमारा टाइम होता है, फ्री टाइम अगर मिलता है उसमें, तो हम अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह को जारी करते हैं, जो कि सर्विस में आने के बाद काफ़ी टफ है ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालना। ड्यूटी भी आपको पता है कि सख्त होती है, और जो है ना टाइम बाउंड होती है, तो बाज़ का टाइम बाउंड नहीं भी होती, तो जो है काफ़ी टफ होता है टाइम निकालना। तो उसी में बड़ा मुश्किल से वक्त निकालते हैं जो अपनी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। और साथ ही मैंने आपके पास कोई कोच है, कोई ट्रेनर है, या खुद ही आप करते जी नहीं, ये जो मार्शल आर्ट गिनीज रिकॉर्ड्स हैं, ये तो मैं जो मेरा एक बैकग्राउंड है मार्शल आर्ट्स का, उसी की बुनियाद पर मैं कर रहा हूँ। उसमें हमारे सर राशिद कोच थे, और उनके पास ही मैंने ये रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट किए थे और ट्रेनिंग हासिल की थी। उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है, उनकी बेटी भी मार्शल आर्ट्स में। जी हाँ, फातिमा। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि आपने इस चीज़ को कैसे अपने अंदर, क्योंकि आप वैसी जॉब कर रहे हैं, आपकी माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड है, आपने MBA भी किया हुआ है,
तो ये कैसे अपने अंदर की चीज़ों को आपने एक्सप्लोर किया कि नहीं मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में कर सकता हूँ और इसमें कर सकता हूँ? मार्शल आर्ट्स में, और मैं अपने क्लब में अच्छा ननचक्स चलाता था, तो इसीलिए मैंने जो है खुद से भी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं ननचकू का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। और ये रिकॉर्ड जब मैं ब्रेक करना चाहता था, मैं 40 हिट्स से ज़्यादा कर ही नहीं पाता था, एक काफ़ी लंबा अरसा। और इसकी फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड की मैंने प्रैक्टिस 1 साल तक की थी, और फिर मैं इस टारगेट को अचीव कर सका। तो ये रीज़न है मेरी इस रिकॉर्ड को चूज़ करने की ननचकू के साथ। जिस तरह से हमें आप पर फ़ख्र है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट को आप पर फ़ख्र है, और ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने रख ली हैं क्योंकि मुझे अपने नाजरीन को दिखानी थी। तो मुझे ये बताएं, ये आपको आईजी की जानिब से सर्टिफिकेट दिया गया और ये एडिशनल आईजी की जानिब से, ये क्या है, थोड़ा सा बता दें इसको। ये जो है मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर जो है एडिशनल आईजी साहब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, और उस पर ये CC1 सर्टिफिकेट होता है, वो इशू किया। और इसी तरह आईजी साहब ने मुझे इस पर अप्रिशिएट किया था और सर्टिफिकेट इशू किया। पाकिस्तान का नाम, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम जाना, सोचा था इस तरह से कि नहीं मैं कर लूँगा? नहीं, इस बार ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था। जब हमने मार्शल आर्ट्स का आगाज़ किया था, तो करते करते जब अचीवमेंट्स और नई नई चीज़ें करने का शौक़ था, नए नए लेवल्स पर खेलने का शौक़ था, इसी तरह कि मैं नेशनल लेवल पर खेलूं और इंटरनेशनल लेवल पर खेलूं, और इसी तरह जो है हमें चांस मिला था एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, वहाँ हमने गिनीज रिकॉर्ड्स अटैम्प्ट किए, और हमें और ज़्यादा उम्मीद पैदा हुई कि हम रिकॉर्ड्स अटैम्प्ट कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये जो है इससे आपने वो रिकॉर्ड कायम किया है। थोड़ा सा अगर हम इसको नाज़रीन में दिखा देती हूँ, ये मुझे इसको कैसे यूज़ करते हैं वैसे आप थोड़ा सा ये तो बड़े मज़े का लग रहा है। जी, बेसिक ट्रेनिंग है ये, असल में स्पोर्ट्स नंचक्स है जो आपके पास है। जैसे गर्ल्स ट्रेनिंग करती हैं या बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ऐसे नंचक्स पर करवाते हैं ट्रेनिंग जिसमें वो ज़्यादा। मैंने किया मार्शल आर्ट्स वो यूं करके अभी तक वहीं पर आप बता दें किस तरह से बच्चे, आप तो बड़े हो गए। बस शुरू की जो येलो बेल्ट होती है हमारे, उसमें इसकी नंचक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें बेसिक स्टेप्स कराए जाते हैं जिससे आपको नंचक्स का कंट्रोल हासिल हो जाता है। उसमें आपको फिर इंजर्ड नहीं करता नंचक्स, फिर आप इसकी हिट्स करना को जान जाते हैं, हिट्स करनी आ जाती हैं आपको, नंचक को कंट्रोल करना आ जाता है, फिर आप इसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल क्या कर यहाँ पे सकते कोई डेमो दिया जा सकता है हल्का अगर बैठ के, जी। या जरा मुश्किल है? जी बिल्कुल, ग्लासेस लगे हुए यहाँ पर, लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो नहीं अगर जी, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं, हम वीडियो जी, कुछ और फुटेज शेयर कर देंगे अपने जी, नाज़रीन जी। के लिए। मुझे क्योंकि एक्साइटमेंट हो रही है इसको देखने के बाद कि आपने किया कैसे होगा। तो माशाल्लाह से इतने मेडल्स रखे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि इतने सारे, एक मैं सोची एक दो ले जाती हूँ घर, जी, अगर आप बिल्कुल ले इजाजत जाएं। दें। हमारी तमाम अचीवमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के नाम पर हैं, आप Very सब nice. कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। नहीं, आपने इतनी प्यारी बात जी। कह दी। मैं तो खुद नाजरीन कभी कभार हमारे रियल पाकिस्तानी ऐसी बात कर जाते हैं कि मैं समझती हूँ कि पूरा का पूरा शो जो है वो लूट लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये सारे के सारे मेडल्स, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान के नाम है। आपको एक नहीं दो सर्टिफिकेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मिले हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी 2015 का है और ये 2018 का। जी हाँ। तो मुझे अब ये जानना है कि ये जब पाकिस्तान का नाम आया और जी, किस तरह से वो चीज़ें थी, इन्वायरमेंट था, किस तरह का वो आप लोगों का कंपटीशन था, जी। कैसे वो चीज़ें आप लोग क्वालिफाई करते, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे, ताकि ऐसे भी पता नहीं देखने वाले जी, हों जो अपने अंदर वो समझते हो कि वो भी जी। मुश्तबा की तरह कुछ कर सकते बिल्कुल। हैं, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकते जी हैं, तो हाँ। वो भी उस जगह तक पहुंच सकें। बिल्कुल, आप गिनीज की वेबसाइट है, वहाँ पे रिकॉर्ड जो है अपने रिकॉर्ड अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी शख्स जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन सकता है, जो किसी की पसंदीदा फील्ड है उसमें अपना रिकॉर्ड, अपना टाइटल चूज़ करके, और कोई भी गिनीज रिकॉर्ड होल्डर बन सकता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताएं, ये जो मेडल्स हैं ये कब से आप लेते हैं? मुझे थोड़ा सिलसिला बताएं, कितने आप खुद, अभी यू आर स्टिल वेरी यंग। मुझे जब पता चला आपने MBA किया हुआ जी है, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह इतने बड़े हो गए इतने छोटे से दिखते हैं वैसे ना। मुझे ये बताइए कब कब मेडल्स आपने लिया है? मैम, मैंने 2005 से मार्शल आर्ट्स का आगाज़ किया है, तो उसमें डिफरेंट मेडल्स हैं मेरे पास मार्शल आर्ट्स के। पहले हम मार्शल आर्ट्स खेलते थे जिसमें रूल्स डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट गेम है, ट्रेडिशनल गेम है। और उसके बाद मैंने 2011 से जो है ताइक्वांडो का आगाज़ किया, जो कि एक स्पोर्ट्स गेम माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ओलंपिक्स में भी शामिल होने की वजह यही होती है कि वो एक स्पोर्ट्स गेम होना चाहिए, इंजरी के चांसेस कम से कम हो। तो मैं वो भी खेल रहा हूँ, और बहुत अच्छी गेम है ताइक्वांडो गेम, बहुत अच्छी है। उसमें आप फिज़िकली फ़िट रहते हैं, और जो है ना एक पॉइंट स्कोरिंग गेम है, और ये जो है
वो मैंने नेशनल लेवल पर खेला है। कराची से स्टार्ट किया था मैंने, कराची लेवल 2012 में मैं कराची चैम्पियन बना था। और एक मज़े की बात है कि मैं शुरू में बहुत सारी फ़ाइट्स हारा हूँ उसमें। जब मैंने अपना फाइटिंग सिस्टम चेंज किया तो मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था कि मैं फ़ौरन चीज़ों को पिक कर लेता। तो जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने जो है ना नेशनल कराची चैम्पियन, सिंध चैम्पियन और फिर नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया। अच्छा मुश्तबा, मुझे ये बताएं, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की कि आपने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, और हमारी जो टीम कब से खोज में थी, तलाश में थी कि हम कोई ऐसे इंटरव्यूज पुलिस डिपार्टमेंट से करें, और लकीली जो है आपसे मुलाकात भी होगी, हमारी एक ख्वाहिश भी पूरी होगी इस शो के तवज्जो से। तो मुझे अब ये बताएं, अभी आपने कहा ड्यूटी भी करनी है, रिकॉर्ड भी कायम को उसको बरकरार रखना है, डेफिनेटली कोई और ना आ जाए और आपसे ले ले। तो मुझे बताएं कैसे मैनेज करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट कितनी सपोर्ट करती है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का ही इदारा है, तो ओवरऑल आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट की जानिब से भी, अपने डिपार्टमेंट से भी? कई अगर फॉर सपोज जब आपकी कॉम्पिटिशंस होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे इवेंट्स तो होते हैं, तो उसमें आपका इदारा कितना ताउन करता है? जी, एप्रिसिएशन तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है अपने डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, और जैसे कि अफसरान ने भी इस पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस पर। और जो है ना और मैं ये चाहता हूँ इन फ्यूचर जो है ना मैं मज़ीद जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना चाहता हूँ। और मुझे कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग क्लब अगर प्रोवाइड किया जाए जहाँ हम अपनी ट्रेनिंग मुस्तकिल जो है अपनी ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पर कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स के लिए रिज़र्व होना चाहता हूँ, लेकिन अपनी ड्यूटी के साथ साथ मैं जो है ये अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को आगे लेकर जाना चाहता हूँ, जिसके लिए जो है मैं रिक्वेस्ट की है अपने अफसरान को कि वो कोई मुझे जो है ऐसा क्लब या कोई ऐसी प्लेस जो है प्रोवाइड करें जहाँ मैं अपनी ट्रेनिंग को बेहतर तरीके से कर सकूँ रेगुलर बेसिस। अच्छा, क्योंकि मुझे तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मिलान जा चुके हैं और वहाँ पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, क्योंकि आई नो आप जब इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं, इट्स नॉट दैट मच सिंपल, आपको बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए होते हैं। तो इसके पीछे किसका साथ रहा है फंड्स के हवाले से भी, और आप क्या समझते हैं कि इसमें आपको कितनी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए ताकि आप इस चीज़ को, अपने शौक़ को, इसी चीज़ को बरकरार रख सकें? जी मैम, बिल्कुल। लेकिन हमने जो लिटली में परफॉर्म किया था, वो जो टीवी शो ने हमें इनवाइट किया था, तो टोटली उनके एक्सपेंसेस थे। और लेकिन क्योंकि अब हम पुलिस सर्विस में आ गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अफसरान जो हैं वो इसमें हमें स्पॉन्सर और दीगर जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये भी जाननी है मुश्तबा, क्योंकि आप जो है एक रोल मॉडल हैं, ना सिर्फ अपने इदारे के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, बल्कि पूरे देखने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी, कि करने वाले अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ भी पूरी कर सकते हैं और पाकिस्तान के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो मुझे अब ये बताएं कि अब देखने वाले, आपके फैंस आपसे क्या कहते हैं, हमें भी सिखा दो, बहुत आसान है, तो लोग किस तरह से आपसे अप्रोच करते हैं? देखिए मैम, बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, बहुत से लोग उस लेवल पर मेहनत नहीं कर पाते हैं। जाहिर है, अगर कमिटमेंट होती है, हाँ बिल्कुल, अगर वो कमिटेड होंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो मेरा उनको यही मैसेज है कि अगर आप कमिटेड हों और रेगुलर जो है अपने टारगेट को ऑनेस्टली अचीव करने के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, ज़रूर वो इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा मुश्तबा, क्योंकि आपकी दीगर अहम जिम्मेदारी अभी हैं, और हमें आपसे ही पता चला था कि आपकी मदर को ऑपरेशन भी हुआ है, आपकी नींद भी पूरी नहीं है, लेकिन आप ड्यूटी भी कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी टाइम निकाल रहे हैं और हमें भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि ओवरऑल, क्योंकि सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपका ब्रेड एंड बटर भी है, काम भी है, और मुझे एक सवाल में दूसरा भी सवाल है कि अपना कैसे ख्याल करते हैं इन चीज़ों में? अब अपना ख्याल करने का तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि बिल्कुल ज़िम्मेदारियाँ तो हैं, लेकिन पेरेंट्स हैं, फैमिली है, हमारी जॉब है, ड्यूटी है, कुछ अपनी हॉबीज़ भी हैं। आप तो घर में छोटे बड़े? मैं घर में छोटा हूँ, सबसे छोटे? जी हाँ मैम। जी, इसमें जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हमारी फैमिली है, मदर हैं, और जिस पर उनकी एज ए स्पोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन रही है उनकी, और ये तमाम कामयाबियाँ उनकी हैं, मेरे फ्रेंड्स की हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सब की ये जो है ना अचीवमेंट उन सब की हैं। और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हमने यूनिफॉर्म पहन लिया है, तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारी प्रायोरिटी पहले जो है अपनी ड्यूटी होती है, उसके बाद दूसरी सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उनके साथ अपनी ड्यूटी के बाद बाकी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो अपना ख्याल कैसे करते हैं? अपना ख्याल करने का वक्त जो है कम मिलता है, मगर कर लेते हैं। तो कोई स्पेसिफिक डाइट होती है, कुछ अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन करके रखा हुआ है, ये तो बता दें, इसके पीछे क्या है? नॉर्मल आप जो है डाइट लें, और कोई भी एक ऐसी चीज़ आप, जैसे दूसरी चीज़ें जो आपको
आपकी हेल्थ को ख़राब करती हैं, वो आपकी हॉबीज़ हों ऐसी, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर तो अपने खाने में जो है हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करें। अब देखिए मुझे यहाँ पे इख्तिलाफ होता है, जो लोग कहते हैं ना नॉर्मल डाइट, अब किसी के लिए नॉर्मल डाइट दाल चावल रोटी जी। बिरयानियाँ जी। पता नहीं क्या क्या पाए ये सब हो। जी जी। अब हमें बताएं ना, देखिए ये तो बड़ा मसला है कि लोग अपना राज नहीं बताते। नहीं मैम, आप हमें बताएं कि जी। आपके पीछे क्या डाइट है। मैम इसमें जो है ना, अगर आप दाल रोटी भी खा रहे हैं तो वो भी आपको जो है हर्ट नहीं करेगी, आपको वो भी हेल्थ देगी। आप अपनी जो है एहतियात करें, ओवर ईटिंग नहीं करें, तो वो भी आपको हेल्थ देगी। लेकिन आप जो चीज़ें आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, अगर आप सिर्फ उनसे परहेज़ करते हैं, उनसे बचते रहते हैं, तो आप अगर आप दाल रोटी एक नॉर्मल ग़िज़ा भी कोई खाता है तो वो भी उसको फ़ायदा देगी। तो और आप वो कह एक रहे हैं कि अच्छा मैं दाल रोटी खा जी, के ऐसी अपनी जान बिल्कुल। बनाई। जी हाँ, मुझे वैसे ऑनेस्टली मीट ज़्यादा पसंद नहीं है। रियली? यस, खा लेते हैं मगर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी मैं तो समझती हूँ कि एक इंसान का होता है ना, कितनी एजुकेशन हासिल करनी है, आपने एमबीए भी कर लिया, जॉब भी कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, क्या चाहते हैं, बिकॉज यू आर क्वाइट यंग, बहुत यंग है आप माशाल्लाह से, तो अब क्या प्लान्स हैं, क्या करना है, क्या गोल्स हैं आपके आगे वाले दिनों में? मैम आगे के लिए तो ये है कि अपनी जो है एजुकेशन के हवाले से आपको बताऊं या स्पोर्ट्स के हवाले से? एमबीए तो कर लिया, अब क्या करना है, अपने एमफिल करना है, आप बता दें क्या करेंगे। क्या प्लान्स जी, हैं? एमफिल करने, मुझे एजुकेशन का तो शौक़ है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मुझे असल में यूनिवर्सिटी, मेरी कैसबेट यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप भी दी थी अच्छा, very मेरी। nice. जी हाँ, मुझे बीबीए की भी स्कॉलरशिप उन्होंने अनाउंस की थी, और फिर साथ ही एमबीए की भी स्कॉलरशिप की थी। इसलिए मेरे लिए जो एजुकेशन को कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहा, मुझे शौक़ था। अगर मुझे आगे चांस मिलता है कहीं पे पीएचडी के लिए तो इंशाल्लाह मैं उसको भी अवेल तो करूँगा। आप ये कहना चाह रहे हाँ। शो के तवज्जुह से कि भाई जो जी। देखने वाले हैं वो मुश्तबा के लिए स्पॉन्सरशिप के दरवाजे खुले रखें। जी हाँ, मुझे शौक़ है बिल्कुल, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं उसको जो है कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह। नहीं तो हम तो चाहते हैं, आप जी। हमारे नेशनल हीरो हैं, डेफिनेटली आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे दीगर लोग आपको सपोर्ट करें, जी। क्योंकि अभी आपने इतना कुछ अचीव किया माशाल्लाह से अपने कम वसाइल को रखते जी हुए, हाँ। तो अगर आपको इसी तरह मिलती रही तो आप आगे जाके कितना मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा डिपार्टमेंट भी अगर कोई क्वालिफिकेशन और ज़्यादा एजुकेशन हासिल करता है तो इसमें बाउंड नहीं किया जाता उन्हें, बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है कि वो एजुकेशन हासिल करें, जो स्किल्स हासिल कर सकते हैं, वो कोर्सेज़ करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें करें। तो अभी किसी तो ट्रेनिंग पे भी गए हुए थे आप? जी हाँ, हमारे जो है अपने पुलिस डिपार्टमेंट के कोर्सेज़ होते हैं, तो मैं उस कोर्स के लिए गया हुआ था। अच्छा मुझे ये जानना है कि जिस तरह से मैंने एक सवाल किया था कि अगर कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो चीज़ें इवेंट्स होते हैं, तो आपको छुट्टियां आराम से मिल जाती? अभी जो है ना एक गेम्स होने वाले हैं, पुलिस गेम्स, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है ड्यूटी से रिलीफ होना अपने गेम्स के लिए, लेकिन ये कि मौका मिल जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप सबसे छोटे हैं, जी हाँ। कोई फैमिली में और कोई गया है इसकी जाने मार्शल आर्ट्स की तरफ या चीज़ों की तरफ? एक चीज़। जी जी। दूसरा सवाल मुझे ये भी जानना जी, है कि आम तौर पे जब हम कुछ करना चाहते हैं ना लाइफ में जी हाँ। मुश्तबा, तो लोगों को लगता है आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो कहते जी हैं हाँ। छोड़ो, जॉब चल रही है, जी। स्टडीज़ कंप्लीट करें, क्या लोग कहते हैं पागलपन है। जी हाँ। उस वक्त तक उनको पागलपन ही लगता है जब तक आप वो टाइटल या कोई रिवॉर्ड या वो उस चीज़ तक पहुंचते नहीं हैं। तो जी क्या हाँ। आपके साथ ऐसा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। तमाम स्पोर्ट्समैन इस बात को लेकर जो है बहुत से लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, और बहुत से लोग उससे और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं इन चीज़ों से कि हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। तो यही एक स्पोर्ट्समैन की जो है ना एक पहचान होती है, रियल स्पोर्ट्समैन की, कि वो इन चीज़ों से डीमोटिवेट नहीं होता। ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें बिल्कुल हुई हैं, जगह जगह पर हुई हैं, डिफरेंट लेवल्स पर हुई हैं, जब हमने दूसरे इवेंट्स को खेलने की कोशिश की, और जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मेरा एक दफ़ा फेल भी हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उस पर जो है ना एक आपको ये कहा जाता है कि आप छोड़ दें रिकॉर्ड्स, आप नहीं बना सकते। तो लेकिन उन्होंने ये हमने भी कहा फिर भी कि रिकॉर्ड जॉब ना अटेम्प्ट किया। चली जाए। जी। ये कहा जी हाँ। होता है ना कि डेफिनेटली आपकी जी, जी। जॉब भी सफर कर रही है, जी, बहुत जी। सारी चीजें। जी हाँ। जी, असल में रिकॉर्ड जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो अपनी सर्विस से पहले किया था, रिकॉर्ड अटेम्प्ट, और उसके बाद फिर सर्विस में आ गए हैं, तो फिर जो है अभी तो मैं करंट रिकॉर्ड होल्डर हूँ, तो अभी भी रिकॉर्ड होल्ड करता हूँ, अपना गिनीज रिकॉर्ड। अच्छा मुझे अब ये बताएं, जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। आई मस्ट से, क्योंकि डेफिनेटली हम तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते ही करते हैं, जी हाँ। लेकिन जब यूनिफॉर्म भी आ जाता है, जी जी। यूनिफॉर्म की भी काफी अहम जिम्मेदारियां होती हैं, पुलिस बिल्कुल। डिपार्टमेंट का नाम होता है, जी हाँ। एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी भाई हाँ। हमारा जवान जा रहा है इस जी, जी। कंपटीशन में, तो जी हाँ। प्रेशर रहता है आप पे? जी हाँ मैम, बिल्कुल इसमें प्रेशर होता है, क्योंकि हम
पहले अपने सूबे को रिप्रेजेंट करते थे और अब यूनिफॉर्म एज ए यूनिफॉर्म पर्सन, और मुझे फ़ख्र भी है इस बात पर कि मैं अपने पाकिस्तान की फ़ोर्स का हिस्सा हूँ और मैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और जो है मेरी कोशिश है कि अब आइंदा मैं अपने जिस भी इवेंट में परफॉर्म करूँ वहाँ मेडल हासिल करूँ इंशाल्लाह। अच्छा मुश्तबा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आमतौर पे लोग पुलिस डिपार्टमेंट से कंप्लेन करते हैं, लेकिन आपकी इस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की वजह से आपका एक सॉफ्ट इमेज, पुलिस डिपार्टमेंट का एक सॉफ्ट इमेज ओवरऑल जाता है। जी जी तो इसमें आपने लोगों के फीडबैक देखे होंगे यकीनन, क्योंकि लोग जो है थोड़ी नाराज़गी दिखाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, लेकिन आप माशाल्लाह ऐसा काम कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो आपसे, आपके इदारे से, आपके लोगों से प्यार करने लगते हैं। तो इस तरह का फीडबैक मिला आपको? जी मैम, स्पोर्ट्स के हवाले से ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स की स्पोर्ट्स की टीम होती है और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ और एज ए स्पोर्ट्स जो है एक अच्छा इमेज जा रहा है और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो हैं ऐसे जूनियर्स आते हैं आपसे करने के लिए कि भाई मुश्तबा प्लीज़ हमें ट्रेनिंग करवा दें, थोड़ा सा टाइम निकालें, कुछ इस तरह से? जी हाँ बिल्कुल, हमारे जो कोलीग्स हैं वो ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं और मैं उन्हें हर दफ़ा जो है वेलकम करता हूँ कि वो कभी भी आएँ तो हम लोग साथ ट्रेनिंग करेंगे और जो है अपने स्किल्स को मैं भी इम्प्रूव करूँगा और सामने वाले भी इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या, आई जस्ट वांट टू नो बिकॉज हर कोई विमेन एम्पावरमेंट पे यकीन रखता है, तो इसमें क्या बॉयज़ के साथ गर्ल्स की भी नंबर्स हैं जो इस तरफ वो करना चाहती हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, एडवाइस लेती हैं जी हाँ आपसे? बिल्कुल, देखें स्पोर्ट्स कोई भी जेंडर बेस पर नहीं होता, ज़्यादातर स्पोर्ट्स यही हैं जो जेंडर बेस पर नहीं होते। ज़ाहिर है अगर मेल जो हैं उस स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो फीमेल्स भी खेल सकती हैं, उन तमाम स्पोर्ट्स में डिफरेंट कैटेगरीज हैं गेम्स की, वो बिल्कुल वो भी कर सकती हैं। वैसे आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। अभी आपने इतनी अच्छी आला बात की कि स्पोर्ट्स जो है जेंडर पे नहीं होता है। जी बिल्कुल, ये तो बात जो है ना हकीकत पूरी दुनिया समझ ले तो क्या ये आला बात है। तो मैं चाहूँगी मुश्तबा आपसे इतनी ज़बरदस्त बातचीत रही। एक तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपकी मदर के लिए, और आप इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने देखें आपकी नींद पूरी नहीं है, आप अपनी ड्यूटी भी अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तानी शहरी भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, और हम चाहते हैं कि आगे वाले दिनों में इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि हम यूथ की बात करते हैं ना, तो आप हैं वो यूथ। आप जैसे नौजवान इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों के लिए, स्पेशली नौजवानों के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो है अपने आप को सबसे पहले, आपकी बॉडी, आपकी सेल्फ जो है वो अहम है, आप उसका ख्याल रखें। और क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ और एज ए स्पोर्ट्समैन मैं उन्हें ये सजेशन दूंगा कि कोई भी एक स्पोर्ट्स जो है फिज़िकली स्पोर्ट्स गेम जो है उसको अपनाएं और उसमें खेलें। ज़ाहिर है बहुत सी और मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें और जो है हेल्दी लाइफ गुजारें। बहुत शुक्रिया मुश्तबा, आपने आखिरी बात भी बहुत अच्छी की। मैं आपके शो की तवज्जो से 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं वही बातें अपने एक्स्ट्रो में भी करना चाहूँगी। वी विश यू गुड लक और आप इसी तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहें और हम इसी तरह से लोग आपके और हम भी आपके इंटरव्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी मुश्तबा हसन और इनकी 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बात मैंने मुश्तबा को कही थी कि ये इतने सारे मेडल्स हैं, इसमें एक आध मैं घर ले जाऊँ, तो उन्होंने कहा ये मेडल्स आप सबके हैं, आपके हैं और आप सबके हैं। तो इसमें उन्होंने अपना क्रेडिट नहीं लिया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को वो क्रेडिट दिया है। यही सोच हम सबके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उन्होंने जेंडर की बात बोली। जब मैंने स्पोर्ट्स की बात करी तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में कोई जेंडर नहीं होता, कोई लड़का लड़की नहीं होता, आपको अगर खेलना है, स्पोर्ट्स स्पिरिट है तो आप खेल सकते हैं। और तीसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आमतौर पे यकीन माने हम दुनिया में आते तो हैं, हम पता नहीं बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, इतना भाग रहे होते हैं, अपने आप का ख्याल ही नहीं रखते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। तो इन्होंने आखिरी बात ये बोली कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी अच्छी सेहत है, आप जहनी और जिस्मानी तौर पे ठीक हैं, तो आप लाइफ में हर चीज़ कर सकते हैं। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगी, कभी कभार कुछ इंटरव्यू में ऐसी बातें हो जाती हैं जो हम सीख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।